साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। कहा कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री मोदी से लड़ रहे थे, आज विदेश में अलग अलग देशों में घिघिया रहे हैं। कहा जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दे रहे थे और कहा आज सबसे शिकायत कर रहे हैं, शिकायत का पोटला लेकर बैठ गए हैं। कहा कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री मोदी को दहाड़ रहे थे और आज फोन पर सबसे भीख मांग रहे हैं। जानते हैं कनाडा के प्रधानमंत्री की स्थिति ये हो गई है दोस्तों कि वो ब्रिटेन, यूएई और जॉर्डन की शरण में पहुंच गए हैं और पाकिस्तान जैसी हालत है ना, बस यकीन मानिए वही हो गई है। ये प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की हालत कर दी है। अब देखिए मामला क्या है। मामला ये है कि इजराइल फिलिस्तीन का संघर्ष चल रहा है। इजराइल ने अब तो हमला बोल दिया, इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, उसी के इर्द गिर्द सारी कहानी चल रही थी और उसके बाद तमाम देश अलग अलग देशों को फ़ोन कर रहे हैं। इसी में जस्टिन ट्रूडो को लगा कि मौका है, अपना भी काम निकाल लो, मोदी जी से जितना लड़ना है लड़ लो। अब देखिए उनको ये पता चला कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भारत यात्रा पर जाने वाले हैं। फिर क्या, जैसे ही कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को मौका मिला, उन्होंने रोना गाना शुरू कर दिया। आप आश्चर्य करेंगे, एकदम से रोना गाना शुरू कर दिया है। ये बातचीत 6 अक्टूबर को हुई है। अब देखिए इसमें एक आध लाइन में पढ़ के सुनाता हूं। द यूके एंड कनाडा पीएम्स रिसेंटली हेल्ड ए फोन कॉल to discuss the Niger row with India and Sunak is understood to have reaffirmed the UK's position। बेसिकली जो मुद्दा है ना, अब देखिए मैं आपको थोड़ी सी और जानकारी देता हूं अलग अलग रिपोर्टों से। इस बातचीत में जस्टिन ट्रूडो ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री सुनक से शिकायत की। साथ ही भारत में जो कनाडाई राजनयिक की स्थिति है ना, भारत ने खाली करने के लिए कहा कि भैया हम इतने रखते हैं, तुम तो यार दुगुना रखते हो, खाली करो। और जब कनाडा ने ये सारा उल्टे सीधे काम करने शुरू किए तभी भारत ने ये कदम उठाया है, उसके बारे में जानकारी देकर शिकायत की। अब इस बातचीत के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्या कहा ये भी मैं आपको बताता हूं। प्रधानमंत्री ट्रूडो ने भारत में कनाडाई राजनयिकों से संबंधित स्थिति पर अद्यतन जानकारी दी। जो उनका प्रेस रिलीज है उसके हिसाब से बता रहा हूं। इसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री सुनक ने ब्रिटेन के उस रुख को दोहराया कि सभी देशों को राजनयिक संबंधों पर वियना संधि के सिद्धांतों सहित संप्रभुता और कानून के शासन का सम्मान करना चाहिए। ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री का बयान है। इसके बाद ओटावा से जो कनाडा के प्रधानमंत्री कार्यालय हैं उसने भी एक बयान जारी किया कि दोनों नेताओं ने राजनयिक संबंधों पर वियना संधि के सम्मान और अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया और ट्रूडो ने सारी जानकारी दी। भाई जब भारत के खिलाफ आपके देश में सारी चीज़ें हो रही थी तब कहाँ आप छिपे हुए थे। लेकिन ट्रूडो को लग रहा है कि इजराइल के बहाने आप अपना भी गेम चल दो और चूंकि ये भारत यात्रा पर आने वाले हैं तो ये कह दो। अब देखिए ये अकेला अगर इंसिडेंट होता तो कोई बात नहीं थी, फिर मैं कुछ नहीं कहता। लेकिन उसके बाद क्या हुआ आप देखिए और कल्पना कीजिए। इस घटना के 2 दिन बाद यानी 8 अक्टूबर को जस्टिन ट्रूडो ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को फोन घुमा दिया। अब चलो बातचीत कर रहे होंगे, इजराइल युद्ध चल रहा है तो करना भी चाहिए, कर भी रहे होंगे। लेकिन वहां फिर बातचीत में उन्होंने भारत को लेकर रोना गाना शुरू कर दिया, शिकायत करने लगे, हमें बचाओ, प्रधानमंत्री मोदी जो कर रहे हैं उसको देखो, उससे कुछ करो। अब बताइए कनाडा का प्रधानमंत्री जो G7 का मेंबर है वो यूएई से कह रहा है। अब किससे कह रहा है ये भी आपको समझना जरूरी है। पहले मैं आपको जस्टिन ट्रूडो का ट्वीट दिखाता हूं और ये दोनों बातचीत फिर मैं आपको बता रहा हूं कि इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे पर करनी थी, लेकिन उन्होंने तो अपना काम ढूंढ लिया, मोदी से लड़ने का बहाना ढूंढ लिया। अब जो ये ट्वीट है ना, आप देखिए जस्टिन ट्रूडो का ट्वीट है 8 अक्टूबर 10:24 को, और जब मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं आप देखिए बड़े ध्यान से कितना रीट्वीट हुआ है।
3,729 और जवाब कितना आया है 8,185, दुगुना। और जब मैंने चेक किया ना जवाब क्या मिले, धोकर रख दिया है जस्टिन ट्रूडो को। एक से बढ़कर एक लोगों ने कमेंट किए हैं, मतलब इनको बुरी तरीके से लोगों ने जवाब दिया है। और आप देखिए इस ट्रूडो ने जो पोस्ट किया है उसको हिंदी में थोड़ा मैं पढ़कर बताता हूं। आज फोन पर महामहिम मोहम्मद बिन जायद और मैंने इजराइल की वर्तमान स्थिति के बारे में बात की। हमने अपनी गहरी चिंता व्यक्त की और नागरिक जीवन की रक्षा की आवश्यकता पर चर्चा की। और आगे पढ़िए, हमने भारत के बारे में भी बात की और कानून के शासन को बनाए रखने, उसका सम्मान करने के महत्व के बारे में चर्चा की। लेकिन जानते हैं जस्टिन ट्रूडो ने फिर से गलत जगह पंगा ले लिया। वो ऐसी जगह पे हाथ डाल दिया ना जिसके बाद उनको सिर्फ जलना ही है, कोई उपाय नहीं है। उनकी स्थिति और खराब हो गई। अब उनको कुछ चीज़ें मैं दिखा देता हूं, उनको शायद उनके जो सलाहकार हैं उन लोगों ने बताया नहीं। प्रधानमंत्री को, मोदी को यूएई ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है 2019 में। देख लीजिए, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद मेडल से सम्मानित किया है। अब जिस आदमी को, जिस व्यक्ति को, भारत के जिस सबसे पॉपुलर लीडर को यूएई ने सर्वोच्च सम्मान दिया है, उसी के बारे में वो उसी देश के राजा से शिकायत कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कुछ और चीजें। चलिए ये तो व्यक्तिगत बात हो गई। अब दोनों देशों के संबंधों को देखिए। यूएई बैक्स इंडिया ऑन आर्टिकल 370 सेज कश्मीर इज इट्स इंटरनल मैटर। बताइए, पाकिस्तान तो कश्मीर पर ही लड़ रहा है ना, आर्टिकल 370। कनाडा ने साथ दिया पाकिस्तान का, लेकिन एक इस्लामिक देश जो सबसे बड़ा है, बलशाली है, आर्थिक क्षेत्र में मजबूत है, वो भारत का साथ दे रहा है आर्टिकल 370 पर। कनाडा के प्रधानमंत्री को किसी ने नहीं बताया। बताइए कैसे सलाहकार हैं, वो दुश्मन है या दोस्त है उनके। आगे बढ़िए। अब यूएई में भी चलेगा यूपीआई, रुपये में कारोबार को लेकर बड़ा समझौता। बताइए, जहां यूपीआई चलना है उस देश में शिकायत कर रहे हैं कनाडा के प्रधानमंत्री। आगे बढ़िए। इंडिया यूएई डील टू ट्रेड विद लोकल करेंसीज। अब रुपया चलेगा यूएई में और आप वहां पे सोच रहे हैं कि वो भारत के खिलाफ काम करेगा। और आगे देखिए, ये आर्टिकल पढ़िए। इस समय भारत और यूएई तीसरे सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं, जिनका आर्थिक हित इतनी मजबूती से जुड़ा है, और जहां भारत के बहुत सारे लोग रहते हैं उसको आप शिकायत कर रहे हैं। और आगे बढ़िए। दुबई में खुल गया नया भव्य हिंदू मंदिर, 16 देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित। तो जो यूएई इतना भारत को सम्मान दे रहा है, भारत के प्रति इस प्रकार का नजरिया रखता है, दृष्टिकोण रखता है, भारत के प्रधानमंत्री के प्रति इतना सम्मान भाव रखता है, वहां जाकर आप शिकायत कर रहे हैं। आपको क्या मिलेगा आपको पता नहीं है। अब मजा देखिए। ब्रिटेन के बाद यूएई और यूएई के बाद जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन, इनको जस्टिन ट्रूडो ने फोन घुमा दिया और भारत के साथ विवाद पर चर्चा की और बकायदा इस पर स्टेटमेंट जारी किया गया है। जानते हैं कनाडा सरकार के मुताबिक जो स्टेटमेंट है, जस्टिन ट्रूडो ने जॉर्डन किंग से बातचीत के दौरान भारत कनाडा विवाद पर पूरा अपडेट दिया। अब बताइए, जॉर्डन जाकर के भारत पे अपडेट दे रहे हैं और कहा कि कानून के शासन को बनाए रखना, वियना कन्वेंशन का सम्मान करना सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जॉर्डन के राजा से बातचीत के दौरान ट्रूडो ने इजराइल पर हमास के हमले की भी निंदा की और कहा कि इस लड़ाई में कनाडा इजराइल के साथ खड़ा है। कनाडा सरकार पूरे मामले पर नजर रख रही है और अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ लगातार संपर्क में है। अभी इजराइल विवाद पर तो मैं अभी आपको बताता हूँ इनकी हालत कैसे पाकिस्तान जैसी हो गई है, लेकिन पहले आप समझिए कि यहाँ पर भी इन्होंने वही शिकायत का पोटला लेकर खोल दिया कि भारत देखो जी कैसे कर रहा हमारे साथ। ये हालत बना दी है मोदी जी ने कनाडा के प्रधानमंत्री की कि अब छोटे छोटे तमाम देशों के बीच जाकर उसे ये सब करना पड़ रहा है, गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। लेकिन ये खेल खेल रहे हैं। इनको लग रहा है ना कि इस्लामिक देशों में जाएंगे तो भारत के संबंध खराब कर देंगे। ये काम ये करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं
थोड़ा सा इस पे कुछ ट्वीट के जरिए अपनी बात दिखाता हूं। सो ट्रूडो यूज द गाजा क्राइसिस एज एन एक्सक्यूज टू कॉल अप द किंग ऑफ जॉर्डन टू कंप्लेन अबाउट इंडिया। प्रिजम्बली ही स्टॉप जस्ट शॉर्ट ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट कैनेडियन ट्रकर्स। लेकिन कैनेडियन ट्रकर्स जो है ना, उस पर बातचीत नहीं की। एक और मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये लिखते हैं जनाब कि आजकल जस्टिन ट्रूडो की हालत ये हो गई है कि हर दिन उठते हैं एक देश के प्रधानमंत्री या राजा या किसी को फ़ोन घुमाते और भारत की शिकायत करने लगते हैं। इतनी खराब स्थिति हो चुकी है। अब आगे देखेंगे क्या क्या होता है। आज तो मुझे लगा कि जब 3-3 जगहों पर उन्होंने भारत के मुद्दों का जिक्र किया तो इस पर काम करना ज़रूरी है। लेकिन जस्टिन ट्रूडो की हालत कितनी ख़राब कर दी है, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। बॉलीवुड फिल्मों में देखते थे ना कि दुश्मन अपना मारा जा रहा, फंस दूसरा दुश्मन रहा है। देखा है ना आपने? देखिए यहाँ कनाडा के साथ वही कांड हो गया। चीनी एजेंट्स ने की थी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या। भारत को फंसाना था मकसद। चीनी मानवाधिकार कार्यकर्ता का बड़ा दावा है ना, मजेदार चीज, कि चीन का एक मानवाधिकार कार्यकर्ता ब्लॉगर जेनिफर जेंग ने आरोप लगाया है कि कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की जो हत्या हुई है उसमें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के एजेंट शामिल हैं। जेंग के मुताबिक इस हत्या के बाद चीन का उद्देश्य भारत और पश्चिम के बीच कलह पैदा करके भारत को फंसाना था। है ना मजेदार चीज? इसमें वीडियो भी है जिसमें वो बता रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये जो जेनिफर जेंग है वो कौन है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये चीन की मौलिक अधिकार कार्यकर्ता, एक्टिविस्ट है, पत्रकार है और अमेरिका में रह रही हैं। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो बनाकर बाकायदा ये बताया है कि ये जो हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई है उसमें सीसीपी के नाम आ रहे हैं, चीन का हाथ है, ये बताया गया है। और जेंग ने एक्स पर यानी ट्विटर पर जो पोस्ट किया वीडियो, उसमें दावा किया गया है कि लाओ ने इसी साल जून की शुरुआत में कहा था कि उनकी व्यवधान पहल इग्निशन प्लान के तहत सीसीपी राज्य सुरक्षा मंत्रालय ने एक उच्च पदस्थ अधिकारी को सिएटल अमेरिका भेजा था। वहां एक बैठक हुई थी गुप्त, जिसका उद्देश्य भारत और पश्चिम के बीच संबंधों को खराब करना था। और इसमें बाकायदा एक एक चीज की डिटेलिंग है दोस्तों, कि चीन ने जिस प्रकार से किया, कैसे अंग्रेजी सीखी, कैसे इस योजना को अंजाम दिया, ये कहानी बताई गई है। देखिए जस्टिन ट्रूडो जिस नियत से कर रहे थे मोदी को फंसाने की, खुद फंस रहे हैं। और देखिए मजेदार चीज कि भारत का दुश्मन कनाडा में मारा जाता है। भारत का दुश्मन कनाडा में मारा जाता है और मारने वाला कौन है? भारत का ही एक और दुश्मन। और बता कौन रहा है? उसी दुश्मन देश का एक नागरिक। है ना कमाल की चीज? बॉलीवुड में ही दिखाई देती थी, अब रियल जिंदगी में दिखाई पड़ रही है। अब मैं आपको एक और खबर दिखाता हूं दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो से जुड़ी हुई। कनाडा में जगह जगह फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लग रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। और आप रिपोर्ट देखिए, हर जगह भरा हुआ है फिलिस्तीन के समर्थन में। जस्टिन ट्रूडो बोल रहे हैं कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, उसके लिए सारे लोगों को फोन कर रहे हैं। और कनाडा के भीतर क्या हो रहा है? फिलिस्तीन के समर्थन में नारे। यानी जो काम उन्होंने भारत के खिलाफ करने की कोशिश की थी ना, उसी को भुगत रहा है। आप ये समझिए, फिलिस्तीन बन रहा है कनाडा, पाकिस्तान बन रहा है। कैसे कैसे लोगों का कुनबा वहां इकट्ठा हो रहा है, इस बात को भली भांति समझिए। और इस बात से जस्टिन ट्रूडो बौखला गए और इसीलिए उन्होंने एक ट्वीट किया है, द ग्लोरिफिकेशन ऑफ वायलेंस इज नेवर एक्सेप्टेबल इन कनाडा बाय एनी ग्रुप और in any situation. I strongly condemn the demonstrations that have taken place and are taking place across the country in support of Hamas attacks on Israel. Let's stand united against acts of terror. वो बता रहे हैं कि ये जो हमास के समर्थन में चीज़ें हो रही हैं, मैं उसको स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ, ये गलत हो रहा है। लेकिन हो तो रहा है, और इसकी वजह कौन है? आप ही हैं। आप क्यों हैं ये भी मैं बताता हूँ। लेकिन एक और ट्वीट, कनाडा के सांसद भी इसको बोल रहे हैं एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। लेकिन मैं कनाडा के प्रधानमंत्री से ही, कनाडा के लोग तो अच्छे हैं, उनसे ये सवाल पूछना ज़रूरी है कि जब इसी कनाडा में इंदिरा गांधी को लेकर परेड निकाली गई,
हिंसक परेड जिसमें उनकी हत्या को ग्लोरीफाई किया जा रहा था, तब आप कहाँ थे? तब आपको समझ में नहीं आया कि अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो आगे और भी खतरनाक चीज़ें हो सकती हैं? नहीं, उस समय मज़ा आ रहा था क्योंकि भारत के खिलाफ हो रहा था। और इतना ही नहीं दोस्तों, आप देखिए कनाडा में भारतीय राजनयिकों को लेकर जो खतरनाक पोस्टर लगे हैं ना असैसिनेशन के, वो भी अपने आप में विभत्स है, खतरनाक है। और उस पर भी कनाडा की चुप्पी खतरनाक है। और इसीलिए ये मामला बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ पहुँचा कि हमास के समर्थन में कनाडा में अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं और जस्टिन ट्रूडो बौखला गए। तो कुल मिलाकर यही कहूँगा कि जस्टिन ट्रूडो जी, आपको ये सुनना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि इस मामले में आप कुछ अलग करें, इस मामले में कुछ अलग करें। भारत के लिए अलग नीति और इसके लिए अलग नीति। जिस चीज़ को लेकर आप भारत में गलत काम कर रहे हैं, उसी गलत काम से आपको भी भुगतना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री मोदी के भारत को आप चुनौती देंगे तो आपकी बुरी स्थिति होगी, ये आप आज लिख कर रख लीजिए। तो मैंने आपको कई चीज़ें दिखाई दोस्तों। ये इजराइल फिलिस्तीन युद्ध से एक तरफ भारत के अंदर जहां कांग्रेस एक्सपोज हो रही, वहीं विदेशों में देखिए कनाडा भी एक्सपोज होता जा रहा है। कनाडा तो नहीं, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो एक्सपोज हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।